अब प्रधान हमने बेरा भाई कड़िया को फैसला दिखाओ, एक स्टेटमेंट लेके दो, हमने वो फैसला करवाया है। दिल्ली छोड़े थे और फिर यार धक्के खाते, गोबर खाते, और वो फिर पीछे पर लड़ाई लगे मचान। ना मन्नत दे, ना मन्नत दे। दिल्ली किसान आंदोलन में वह किसान प्रधान है कि किश्ती बनाई दी भाई, वह किश्ती बनाई दी किसान तो हमें। हाँ 26 किले भरे। हाँ वो एक आधी डबड़ी क्यारी कहते हमें प्रधान किश्ती बनाई दी, कहेंगे प्रधान। ये किस तरह की राजनीति, मतलब गऊओं को रोड पे उतार के उनका आसियाना छीन के एक मतलब बिटोड़े धरण खातर, गुस्से पत्थन खातर वो इतनी बड़ी और इतने खर्च जो उसके ऊपर लगा रखा है, वो गौशाला गिरा देंगे बिटोड़े रखने के लिए। तो आप बताइए ना, अब इसको बोलते हैं लीगल अनलीगल, अनलीगल है। सरपंच एक रेजुलेशन बना तो लीगल होगी। हाँ क्यों नहीं बना रहा? वो किस लालच में नहीं रहा? बिटोड़े बनाने हैं उनको, अपने प्लाट काटने हैं उनको, अपनी जमीन रखनी है। अनलीगल इसीलिए नहीं, सरपंच ने रेजुलेशन नहीं बना, साइन नहीं किया है। साइन कर तो लीगल होगी। लीगल होगी कि नहीं होगी? तो गौशाला हो जाएगी। वो किसकी दिक्कत है? तो सरकार से भी एक बात कहा जी, अरे तुम्हें सरकार हो, गौ भक्तों को हो सरकार, और गौशाला में चलाओ पीले पंजे। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये नहीं है कि गौशाला मंदिर पाड़ दो। मंदिर तो रोड के बीच में भी सही, तो ये भी तो एक गौ मंदिर है। बिल्कुल है। इसके इसके ऊपर का एक्शन कोई नहीं ले सका। लेकिन नजायज कब्जा हटाओ दे, किसी का निजी कब्जा, ये तो गौशाला सार्वजनिक है। बिल्कुल जी जी। 8 नहीं, ये 27/12/18 का है। अच्छा, फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का नजायज कब्जे के खिलाफ। ये जो प्रशासन आज इस गौशाला के ऊपर जो बंदा चला हुआ है आज, हाँ, और उस दिन के नजायज कब्जे को तो कोर्ट का फैसला यूं क्यों नहीं मान्य उनकी? वो प्रशासन कहाँ जा रहा है? अब वीडियो कहता है कि मैं तो गौशाला को गिराऊंगा। अच्छा, ये वीडियो के नाम ऑर्डर हैं। वीडियो को ये हटाने थे, लेकिन 7 साल हो गया आज तक उस वीडियो में आज तक बोले नहीं कुछ भी। अरे गौशाला के ऊपर हथौड़े चलवाओ है, पंजे चलवाओ है। प्रशासन क्यों ऐसा अंधा हो रहा है? प्रशासन अंधा हो रहा है भाई, जाने बूझ के। हाँ हम तो सरकार से भी एक बात कहा जी, अरे तुम्हें सरकार हो, गौ भक्तों को हो सरकार, और गौशाला में चलाओ पीले पंजे। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये नहीं है कि गौशाला मंदिर पाड़ दो। मंदिर तो रोड के बीच में भी सही, तो ये भी तो एक गौ मंदिर है। बिल्कुल है। इसके ऊपर का एक्शन कोई नहीं ले सका। लेकिन नजायज कब्जा हटाओ दे, किसी का निजी कब्जा, ये तो गौशाला सार्वजनिक है। बिल्कुल पूरी देश की है ये गांव की ही नहीं, सबकी है। तो इसको यहीं रखा जाए सेफ यूं का यूं, और जो नुकसान करे उसकी भरपाई करवाई जाए। जिसने गलत काम किया उनको सजा दी जाए। बिल्कुल। देखो भाई, जैसा कि आपने सुना, ये जो है बाबा जी बोल रहे थे और इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है। और एक वो देख कहावत नहीं थी भाई, जब बड़े बडेरे मर जाएंगे सूरज छिप जाओगा, और फिर देखियो हरियाणा तक के जाओगा। ये पगड़ी वाले बैठे हैं ना, जब तक यो भाई ये पंचायत है, यो मान सम्मान है, मतलब जो पक्ष और विपक्ष होकर न भिड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये पगड़ी वाले हैं जो उसने सुलझा कर बहुत अच्छी बात करे हैं। लेकिन एक और है जी, उन्हें सब जी, आप पूछ रहे थे ना कि उनको क्या मिलेगा, वो क्या चाह रहे हैं। ये राजनीति कर रहे हैं, अकेली राजनीति, वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं वो जी। उनको लालच में दिया हुआ जो पास के कर रहे हैं वो किस तरह का लालच है? वही बता रहा हूँ मैं आपको। उनको लालच दिया हुआ है, इसको गौशाला को हटा के आपके बिटोड़े बनेंगे। अच्छा। 10 से 20 घर उसमें अपनी जगह बनाएंगे, बिटोड़े बनाएंगे। उनको लालच आ गया है कि गौशाला तो कहीं भी चली जाएगी, अपने बिटोड़े बनाएंगे, अपने पशु। बिटोड़े का मतलब समझते हो ना? हाँ, मैं समझ गया। गाँव में भैंस रखते हैं, भैंस का गोबर पाते हैं, उसमें अपना खुद का कब्जा हो जाता है कि गाँव गाय जाओ बाढ़ में, अपना बिटोड़ा होना चाहिए। उनके साथ में उनके वोट बटोर रहे हैं। राजनीति है, राजनीति कर रहे हैं। सरपंच का इलेक्शन फिर लड़ना है आगे, तो सिर्फ उनको लालच देके, उनको गाँव से कोई मतलब नहीं है। सर मेरी बात सुनिए, ये किस तरह की राजनीति, मतलब गऊओं को रोड पे उतार के उनका आसियाना छीन के एक मतलब बिटोड़े धरण खातर, गुस्से पत्थन खातर वो इतनी बड़ी और इतने खर्च जो उसके ऊपर लगा रखा है, वो गौशाला गिरा देंगे बिटोड़े रखने के लिए। तो आप बताइए ना, अब इसको बोलते हैं लीगल अनलीगल, अनलीगल है। सरपंच एक रेजुलेशन बना तो लीगल होगी। हाँ क्यों नहीं बना रहा? वो किस लालच में नहीं रहा? बिटोड़े बनाने हैं उनको, अपने प्लाट काटने हैं उनको, अपनी जमीन रखनी है। अनलीगल इसीलिए नहीं, सरपंच ने रेजुलेशन नहीं बना, साइन नहीं किया है। साइन कर तो लीगल होगी।
लीगल होगी कि नहीं जी, होगी? जी, जी, तो जी। गौशाला हो जाएगी। वो किसकी दिक्कत है? गोचरण भूमि तो है, मैं बता देता हूँ आपको, 7 एकड़ जमीन है इस तालाब की। करते वाला तालाब बोलते हैं, इधर बाबे वाला तालाब बोलते हैं। 5 एकड़ जमीन उसकी है। जी। किसी भी तालाब के अंदर 1 एकड़ जमीन के अंदर तालाब होता है। उसके कुछ ऊपर जमीन 20-30 फुट की जमीन होती है, बिल्कुल जोड़ होती है। उपरान होती है। हाँ, हाँ। उसके बाद की जो जमीन होती है गोचरण भूमि होती है। बिल्कुल उस गोचरण भूमि में गायें नहीं रहेगी तो क्या रहेगा? उस गोचरण भूमि में ये गौशाला बनी हुई है, ये शेड लगा अब हुआ है। देखिए, जैसा कि बताया अंकल जी ने कि वो जो भूमि है वो गोचरण भूमि है, उसके अंदर गौशाला इन्होंने निर्माण कर दी तो गौएं रह रही है। अगर वहां गौशाला नहीं होती तो वो जमीन गौओं की थी, क्योंकि वो गोचरण के नाम पे है। तो अगर वहां पे उनका आशियाना बना दिया तो क्या दिक्कत हो? अब दिक्कत उनसे पूछो ना। सरपंच कल मीडिया में बता रहा था सरपंच कि मैं गली मांग रहा था। आप बताइए, आपको भी नॉलेज होगी, तालाब की जोड़ की जमीन है जो 7 एकड़ जमीन है, क्या उसमें गली बना सकता है सरपंच? रिकवरी हो जाती है, बरवाड़ा में आज भी रिकवरी हो रही है सरपंच से। उसको यही नहीं पता है तो तालाब की जगह में गली बना ही नहीं सकता है, तो गोचरण भूमि है। वो चाहेगा पूरी खाली, खाली क्या छोड़ेंगे क्या कोई खाली इसको? तो अभी अगले दिन बिटोड़े बनेंगे, इसमें गोबर आना शुरू हो जाएगा अपना अपना। वो पहले किसी को पाँव नहीं रखने देते थे। कोई भी गांव का जोटा खाकर मर गया तो उसने दापण कौन दिया करते वो। अच्छा। हाँ, और वहाँ पे इन बच्चों ने गौ सेवक सारम ने मिलके बाबा जी के पास जाके वहाँ गौओं के लिए पहले तूड़ी के गोदाम बनाना शुरू किया। वहाँ पे कूप बोलते हैं जिसको, कूप बनाना शुरू किया। फिर दीवार निकाली, फिर गायों के लिए जगह बना दी जी। अब उसको 3 बार घेर चुके हैं। और घेरना देखिए कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद में 3 बार घेर चुके हैं। मैं आपको दिखा भी चुका हूँ सरपंच के बयान होने के बाद में। बिल्कुल। देखो, जैसा कि आपने देखा था तस्वीरों के माध्यम से, पहले भी मैंने आपको दिखाया था एक बारी, और बाकी मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, ये आप आराम से पढ़ लेना। ये देखो, ये है, मतलब बहुत से इस तरह के हैं, वो आप स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा पर्सनली, वो आप पढ़ लेना। जी। अब इसको इसके लगाने के बाद, बयान देने के बाद में वो कह रहा है मैं गौशाला बनाने को, तो अरे रेजुलेशन बनाओ, हम देंगे साथ आपको। बनानी है, 4 एकड़ जमीन है जो गांव के पास में ही है, वाटर सप्लाई के पास में। आप रेजुलेशन बना के तो दीजिए, शुरुआत तो कीजिए। बनाने वाले देख लेंगे बाद में जी, बनवाएंगे, सहयोग देंगे। नहीं तब सहयोग ना दे तो तब बताना हमें। ये तो पहले लीगल है, अनलीगल है, अनलीगल है, अनलीगल है, तो रेजुलेशन बना के लीगल होगी। अनलीगल तो जब ही ना साइन नहीं कर रहा है। अनलीगल गोचरण भूमि है, वैसे भी गवर्नमेंट ने दी हुई है, गोचरण गायों के लिए है। अनलीगल कैसे है? मतलब लोहे की साइड बना दी तो अनलीगल होगी, और खाली पड़ी में गाय रहेंगी तो अनलीगल है। अभी जो गौशाला वहां पे है, क्या गौशाला ही पंचायत की जमीन में है? और जो लोग वहाँ गांव में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या किसी भी व्यक्ति ने, गांव के व्यक्ति ने पंचायत की भूमि के ऊपर अवैध कब्जा नहीं कर रखा? मेरे गांव में ही कम से कम बताऊं मैं, नहीं 243 केस पे तो कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, 243 पे गिराने के, मगर कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। और उसके बाद में 500, वो तो अंदर के हैं 243, उसके बाद में जो बाहर संभलाता है 500 घेर घर भी बन चुके हैं उसके बाद में। ठीक है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? ये सवाल मैंने किया था बीडीओ साहब से। क्या आप इसको गिरा रहे हैं, पहले उन पे कार्रवाई कीजिए। या गांव की स्टार्टिंग जहाँ से होती है, चाहे वो मेरा घर है, चाहे किसी का घर है, चाहे कुछ भी है, जैसा कि इन्होंने बताया कि मतलब और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब अवैध कब्जा जिन्होंने कर रखा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर टारगेट है, निशाना है, तो गौशाला के ऊपर है। क्या ये गौशाला के ऊपर जो निशाना और टारगेट है, क्या ये इसीलिए है क्योंकि ये अनमोल है, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती, किसी को मतलब एप्लीकेशन नहीं दे सकती, अपील नहीं कर सकती? अगर इतनी ही दुर्गति है तो फिर और करते हैं, तो तब आपको खलबली क्यों मचती है? अगर आपका इतना ही लाड प्यार गौ माता से है, इतना ही आप गौ माता को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर ये अत्याचार, ये दुर्व्यवहार क्यों? ये दोहरी मनसा है, एक बार इसको साफ करें। भाई लाड प्यार को नहीं, 6 ट्राली तो लेके पर कहना है। अच्छा, हाँ, ईंटा की ये सारी ईंट है कहना है को साहब। दो तो जोड़ से उनती है पर तुले खड़े हैं वह चोर जिनसे खवा हर चोर पीछे कौन दियारदा है, दूसरे पे स्टेटमेंट सिद्धवा हुआ है। वो थोड़ा खागड़ बहन चो तो जमीन बाबे की पाई उसकी मोल खरीदन। सर, शब्दों का सही इस्तेमाल करिए। नहीं, वो मोल खरीदन ना, उसकी बाबे की जमीन पाई के, बाबा की जमीन है मान ले, कोई बाबा बेच रहा है, कोई कि में कर रहा है, उसे की ले मोल जमीन बाबा की मोल खरीदना उन्होंने पाई के चोराना है, कुछ को नहीं। वो सारे चोर है, हर चोर को पीछे को नहीं भरिया करता भाई। वो बरदा देखा, उसे बता दिया हमने, स्टेटमेंट लाई, जिसकी चोरी कर ली रो पीछे भर दे। ये
सारे को परला जोड़ इनकी सोच रहा, को उरला जोड़ इनकी सोच रहा। अरे जे जोड़ में वो बन रही नहीं गौशाला, जाएगा देख महीना कर भाई, जोड़ की जगह बहुत लंबी पड़ी है, 7 किले है। ठीक है। और सारे पड़वाना पे तुले 6 ट्रैली पहला लेके फिर कहना और भी नु सच्चा सारा मटेरियल ठाए करना अपने घर ले जा गौवा खा के फालतू दिन कौन चलते भाई हुए। और मारी तो यार रिक्वेस्ट है भाई, दूर तक या वीडियो ने पूछा और मारी या गौशाला बननी चाहिए और नुकी नु बननी चाहिए। अरे के नुका नहीं बाबा बाबा ने बनाई थी भाई या, और बाबा के चेलिया ने बना रखी है, और बाबा की गौशाला है। ये प्रधान हमने बेरा भाई, ये कौन सा फैसला करा दिया, कौन सा प्रधान ने दिखाओ एक स्टेटमेंट कड़िया तलिया ने। सारे चोर हैं दिल्ली फिर यार धक्के खाते, इनका पीछा पाउडर लठ बज जा रहा। एक नुका 40 लाख रुपया आननी है, क्या की 40 लाख रुपया आननी। एक आदमी आके कह दो भाई 40 लाख रुपया आननी, 5-7 लाख रुपये किले ठेके जा कर देख भाई ने कह दिया 9 लाख रुपया तो बोली शुरू होगी। नाइट के निकले 4 लाख रुपया मिलेंगे हमें तो बोल क्या था। किले को नहीं, उनमें बिजली का कनेक्शन को नहीं, नहर का पानी को नहीं, जमीन को नहीं, वहा 50,000 रुपये किला नहीं जा सकते। तेरे मेरे जैस के कौन जा सकते। नुका बाबा को नहीं, बाबा ने इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया। गाल कह पर्सनली आपके स्वाद पूरे को नहीं होंगे लोगों के, गाल कह मुहिंदी गाल की जगह तो जाके देख क्या ओके बनाए रखा है। मंदिर पैड दिए पुराने, ओड़ा जोड़ में शिव जी भगवान का मंदिर बनावा था, इम्तियाज लगाता छोड़ रखा है। आप बनावे ट्रेसर अड़पन की सोचा सारा सौदा अड़पन को दे भाई, गाम राम जागरूक हो रहे सारे यही को खाने देवे। पहला खाए गए भाई कि मैं खाए गए जे अरे मोल लिया हमने, मोल हुआ भाई बाबा की जमीन को ऊपर पाई मोल लेने, मोल ने तो और बतेरे बड़े बड़े प्लाट बेका है, बतेरी बड़ी प्रॉपर्टी बेका है। हाँ नुका नहीं भोंगी से बस स्टेटमेंट दुआ हुआ है। कदे को चोर पीछे भरदा देखा उसे बता दियो भाई यार मेरे शामी बताइयो चोर पीछे भरदा देखा के। चोर तो हुए है 37,000 रुपये में, उसके 32,000 रुपये में लग गए थे उनके। और मेरा भाई मैच पानी पियाने जा रहा था, उसका गला है कि व्यापार कर रहा था, हम खानदानी रही हिस्सा उनकी जो चोर को नहीं छोटे 7 साल के थे जब फोन लग गए थे रखने। वह तो चोर है उनकी प्रोग्रेस कर ली, बिला प्रोग्रेस कर ली। चुटेला के राज में बहन से तो खाएगा 5-7 करोड़ रुपये, वो भी मरवा दिया चुटेला भी, वो भी इनती मरवाया ये जिसे कैंडिडेटा ने इन चोरा ने वो भी मरवा दिया। जो करोड़ 4-5 करोड़ आए पास काम में कोठन नहीं लाई नहीं, ये सरपंच होगा सरकार देती को नहीं। सरकार तो नहीं गौशाला पैड़ी के नहीं इस गला भरा ढूंढ फिर और सरकार को देती। सरकार पर लिया सूत्रे काम करवा ले तो बब्बन तो इस रंगशाला रखा था, एक नुका था बाग कुल रखा 1.5-2 लाख रुपया बाग ला था भाई। नेम ले लो किसे पर जाओ मारा शामी उन चोराना है, सारे झूठ बोला भाई। अरे गौशाला पढ़ाना में ये 5-7 आदमी जमा पूरे एग्री हर यहाँ आप और भी हरू है प्रधान हमने बेरा भाई कड़िया को फैसला दिखाओ, एक स्टेटमेंट लेके दो हमने वो फैसला करवाया है। दिल्ली छोड़े थे वो फिर यार धक्के खाते गोबर खाते, और फिर पीछा पर लड़ाई लग गए मचान। ना मन्नत दे दिल्ली किसान आंदोलन में वह किसान प्रधान है कि किश्ती बनाई दी भाई, वह किश्ती बनाई दी किसान तो हमें। हाँ 26 किले भरे, हाँ वो एक आधी डबड़ी क्यारी कह दिया हमें प्रधान किश्ती बनाई दी, कहेंगे प्रधान। ठीक है सर, कोई प्रधान प्रधून नहीं भाई, जैसा कि आपने सूत्रे काम का भाई, सूत्रा काम एक गिनवा दे, एक फैसला गिनवा दे को 17 काम में उस्ती करा रखा, 14 काम में करा रखा, कड़िया करा रखा। बताओ मारा काम का फैसला को नहीं होता बोले हम प्रधान, क्या प्रधान है भाई हमारी गौशाला गिराने के, हमारी गौशाला पड़ा है नहीं, उसमें तो सारे प्रधान और सरपंच और एमएलए सारे मंत्री बन गए, रोज कट्टे वोटा के बंद हुए, न्यू मेंबर भी कौन बना मेरे भाई, गौशाला पारा चलाए के न। और हमारी तो यार रिक्वेस्ट है भाई हमारी गौशाला बननी चाहिए, ये राजनीति तो कसूट दो मैं, और हमारी गौशाला बननी चाहिए। आस पास के गुआंढी आके स्टेटमेंट दो भाई हमारा खोटा हमने कहो है कि न। ठीक है सर, तो भाई जैसा कि आपने देखा और सुना पूरा का पूरा जो मामला है ये देखा, तो जैसा कि आपने देखा ये पनिहारी गांव का मामला है जो कि पूरा का पूरा आपने देखा भी है सुना भी है। आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है, आपको इसकी क्या बात समझ में आई, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते प्रणाम। और जो दूसरा पक्ष है वो भी हम आपको जल्द ही दिखाएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ।